नमस्कार दोस्तों, जीके मेन के इस चौथे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक का चर्चा कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है एक्जुलरीज। कई सारे सवाल हैं। एक्जुलरीज कितने होते हैं, एक्जुलरीज हम क्यों पढ़ते हैं, एक्जुलरीज वाक्य में क्यों आता है, एक्जुलरीज वाक्य में आकर के क्या करता है, एक्जुलरीज हम ना पढ़ें तो क्या होगा। सबसे पहला और एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताते हैं, अंग्रेजी में कुल 24 एक्जुलरीज होते हैं। टोटल 24 एक्जुलरीज होते हैं दोस्त। इसे हम सॉल्ट ऑफ इंग्लिश कहते हैं, यानी कि ये सॉल्ट ऑफ इंग्लिश है, मतलब ये अंग्रेजी का नमक है। आपके किचन में जितना महत्व नमक का होता है उतना ही महत्व अंग्रेजी में इस एक्जुलरीज का होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नमक, आप कुछ भी पकाओ, नमक जो भी पकाओ, जिस तरह का सब्जी पकाओ, हर सब्जी में नमक एक कॉमन चीज़ है। दूसरी बात, वो कम ही लगता है, और तीसरी बात, वह सब्जी के टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। यही बात एक्जुलरीज के साथ होता है। एक्जुलरीज अंग्रेजी में सिर्फ 24 होते हैं, सिर्फ 24। लेकिन ये बात को आप दिमाग में लिख डालिए, अंग्रेजी में लाखों वाक्य होते हैं, उसमें से 98% सेंटेंस बिना एक्जुलरी का नहीं होता है। अंग्रेजी में 98% वाक्यों को बनाने में एक्जुलरीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप ये कह सकते हैं, अगर आप एक्जुलरीज नहीं जानते हैं तो 98% अंग्रेजी कभी आप सीख ही नहीं सकते। और अगर आप एक्जुलरीज जान गए तो आप इस 98% अंग्रेजी को सीखना आपके लिए एक आसान खेल हो जाएगा। तो सवाल है दोस्तों कि ये 24 एक्जुलरीज होते हैं कौन कौन, आपके बेहतर समझ के लिए, ताकि आप इन चीजों को आसानी से समझ लें। इसीलिए हमने इस 24 एक्जुलरीज को 4 ग्रुप में रखा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो आइए जानते हैं कौन कौन एक्जुलरीज हैं ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, ग्रुप सी के और ग्रुप डी के। सबसे पहली बात करते हैं हम ग्रुप ए। ग्रुप ए में आता है इज, एम, आर, वज, वर। ग्रुप बी में आता है हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ग्रुप सी में आता है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू। और लास्ट, ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप सी है, और लास्ट ग्रुप डी। ग्रुप डी में आता है नीड, डेयर तथा यूज्ड टू। अगर इसे आप गिनेंगे तो टोटल 24 एक्जुलरीज हैं, टोटल 24 एक्जुलरीज हैं। ये कुल टोटल 24 एक्जुलरीज हैं। अब सवाल है, ये जो 24 एक्जुलरीज हैं, हम आपको सलाह देते हैं इसको आप पूरी तरह से याद कर ले। एक बार जोर से बोलिएगा। अच्छा, आप ऐसे करके कोई पूछिएगा कितने एक्जुलरीज है तो तुरंत आपको बताना होगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इसमें ग्रुप ए क्या होता है, ग्रुप बी क्या होता है, ग्रुप सी क्या होता है और ग्रुप डी क्या होता है। अगर हम बात करें ग्रुप ए का, तो ग्रुप ए को हम वर्ब टू बी कहते हैं। वर्ब टू बी क्या कहते हैं? ग्रुप ए को जोर से बोलेगा, ग्रुप ए को वर्ब टू बी कहते हैं, या इसे हम टू बी भी कहते हैं, टू बी, या इसे हम बी वर्ब भी कहते हैं। यानी कि इसके लिए 3 नाम है। बोले तो वर्ब टू बी या बी, क्या बोलेंगे? बोलिएगा वर्ब टू बी या बी, क्या बोलेंगे? ये जो ग्रुप बी है, ग्रुप बी का आप क्या कहिएगा? ग्रुप बी को आप वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों ही के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ग्रुप बी को। ग्रुप सी को क्या कहेंगे? ग्रुप सी को कहेंगे मोडाल्स। क्या बोलेंगे ग्रुप सी को दोस्त? बोले ग्रुप सी को क्या बोलेंगे? मोडाल्स। क्या बोलेगा? और ये मोडाल्स वर्ब है। और ग्रुप डी को हम कहते हैं
मार्जिनल, क्या कहते हैं? मार्जिनल। इसे मार्जिनल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? मार्जिनल वर्ब। तो अब सवाल है कि क्या होता है वर्ब टू बी, और फिर क्या होता है ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में ग्रुप बी, फिर क्या होता है ग्रुप सी जिसे आप मोडाल्स कहते हैं, फिर क्या होता है ग्रुप डी जिसे आप मार्जिनल वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए का, और ग्रुप ए इसे हम क्या कहते हैं? वर्ब टू बी। ग्रुप ए को क्या कहते हैं? वर्ब टू बी। तो दोस्तों जान लीजिए, ग्रुप ए को वर्ब टू बी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, याद रखिएगा, ए वर्ब टू बी कम्स इन ए सेंटेंस टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। दोस्तों वर्ब टू बी अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग अंग्रेजी के वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के अस्तित्व को बताने के लिए किया जाता है। कोई चीज अस्तित्व में है, किसी चीज के होने की बात को बताने के लिए हम इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करते हैं। कोई चीज, देखिए अस्तित्व का मतलब क्या हुआ? कोई चीज अस्तित्व में है या कोई चीज अस्तित्व में था, किसी भी इस तरह से अस्तित्व में होने की बात को बताने के लिए हम इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि आई एम अ टीचर, जोश बोलेगा क्या वाक्य? इसमें वर्ब टू बी कौन है? एम। एम को क्या बोलेंगे? वर्ब टू बी। अब देखिए आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम, मैं हूं, ये एम, आई एम, मैं हूं, ये एम क्या बतला रहा है? आई के अस्तित्व में होने की बात को बतला रहा है। जैसे कहते हैं ना कि वी आर फ्रेंड्स, जोर से बोलेगा मतलब हम लोग दोस्त हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं। ये जो आर है ये वी आर, हम लोग हैं, ये आर हम लोगों के अस्तित्व में होने की बात को बता रहा है, इसीलिए आर को हम वर्ब टू बी कहते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे एक वाक्य देखते हैं, एक वाक्य है कि मोदी इज ऑनेस्ट। क्या वाक्य जोर से बोले तो? मोदी इज ऑनेस्ट, यानी कि मोदी जी ईमानदार हैं। मोदी इज, मोदी है, ये इज क्या बतला रहा है? मोदी के अस्तित्व में होने की बात को बतला रहा है, इसीलिए इज को हम क्या बोलेंगे? वर्ब टू बी। जैसे एक वाक्य देखते हैं, कहते हैं कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। जोर से बोलेगा वाक्य है दोस्त? अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। क्या बोलेंगे? तो अकबर एक महान राजा था। ये वाज क्या बतला रहा है? अकबर के अस्तित्व में होने, अकबर एक राजा था। अकबर वॉज, अकबर था, यानी कि अकबर का भूतकाल में अस्तित्व था। अकबर था, अकबर के होने की बात को बता रहा है, इसीलिए वॉज को हम वर्ब टू बी कहते हैं। जैसे कहते हैं कि वी वर, जैसे कहते हैं कि दे वर माई एनिमीज, वे लोग हमारे दुश्मन थे। दे वॉर, वे लोग थे। ये वॉर क्या बतला रहा है? दे के अस्तित्व में होने की बात को बता रहा है। दे वॉर, वे लोग थे, ये वेयर को हम वर्ब टू बी कहते हैं। वेयर को क्या बोलेंगे दोस्त? वर्ब टू बी। चलिए तो समझ गए, ग्रुप ए को हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, इज, एम, आर, वाज, वेयर ग्रुप ए में आता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, इसे हम वर्ब टू बी कहते हैं, और इसका प्रयोग हम किसी के अस्तित्व में होने की बात को बताने के लिए करते हैं। आइए दोस्त, और दूसरा है ग्रुप बी। सवाल है ग्रुप बी किसे कहते हैं? दोस्तों ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी में आता है हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। सबसे पहली बात हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ग्रुप बी है, आइए दोस्त हम ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी का दो तरह का प्रयोग होता है। ग्रुप बी का कितना प्रयोग होता है? दो। एक होता है वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। अब सवाल है कि ग्रुप बी कब होगा वर्ब और कब होगा हेल्पिंग वर्ब? ग्रुप बी मतलब हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इसका प्रयोग वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। सवाल है ग्रुप बी कब होगा वर्ब और कब होगा हेल्पिंग वर्ब? दोस्त यह ग्रुप बी के प्रयोग पर निर्भर करता है। इस बात को दिमाग में लिख डालिए। यदि ग्रुप बी का प्रयोग अर्थात हैज, हैव, हैड, डू, डज या डिड का प्रयोग वाक्य में यदि अकेले किया जाए, एक बार फिर से सुनिए हम क्या बता रहे हैं। यदि ग्रुप बी का प्रयोग वाक्य में अकेले किया जाए तो वह वर्ब कहलाता है, और इस बात को दिमाग में लिख डालिएगा। यदि ग्रुप बी का प्रयोग वाक्य में किसी दूसरे वर्ब के साथ किया जाए तो यह हेल्पिंग वर्ब कहलाता है।
एक बार फिर से समझते हैं दोस्त, ये जो ग्रुप बी है इसे हम वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों कहते हैं। यदि ग्रुप बी वाक्य में अकेले हो तो वर्ब और किसी दूसरे वर्ब के साथ हो तो हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम कहते हैं, जैसे एक वाक्य कहते हैं कि, जैसे कहते हैं कि आई हैव अ कार, आई हैव ए कार, स्पीक लाउडली। यहां पर हैव को देखिए, ये आई मतलब मैं होता है, ये कार मतलब कार आप जानते हैं। तो हैव यहां पर वर्ब के रूप में अकेले है, हैव यहां पर वर्ब के रूप में अकेले। क्या ये किसी दूसरे, कार तो वर्ब नहीं है जी, आपको पता होगा ना, वर्ब में ना लगा रहता है, जैसे खेलना कूदना, हंसना बैठना, उठना जागना, धोना लेना रखना, पीना पढ़ना, आना गाना जाना, ये वर्ब होता है। तो कार तो वर्ब है नहीं, यहाँ पर हैव वर्ब के रूप में अकेले है, इसे हम वर्ब बोलेंगे। आपको क्या बोलेंगे? वर्ब। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे कहते हैं I have broken a car। क्या वाक्य जोर से बोलेगा? अब देखिए यहां पर यहां जो ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक मतलब तोड़ना, उसी का भीतरी ब्रोकन है। ये ब्रोकन को क्या बोलेंगे दोस्त? वर्ब। ब्रोकन क्या है? वर्ब। एक चीज बताइए, इस वाक्य में हैव अकेले है कि किसी वर्ब के साथ है? और हमें पता है अगर हैव वाक्य में अकेले होगा तो वर्ब, और हैव अगर वाक्य में वर्ब के साथ होगा तो वर्ब कहलाएगा कि हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा? यहां पर जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसे कहते हैं खान हैज एन अम्ब्रेला। मोहन हैज एन अम्ब्रेला। बताइए, अम्ब्रेला मतलब तो छाता होता है, और ये मोहन सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो बताइए यहाँ जो हैज है, ये हैज किसी वर्ब के साथ है कि वाक्य में अकेले है? वर्ब के रूप में अकेले है, इसलिए हैज को क्या बोलेंगे? वर्ब। एक और वाक्य देखते हैं, मोहन हैज सोल्ड हिज अम्ब्रेला। बोलिए तो वाक्य जोर से क्या दोस्त? ये सेल मतलब बेचना होता है ना जी, ये बेचना तो वर्ब हुआ ना। अब बताइए हैज का प्रयोग वाक्य में अकेले है कि किसी वर्ब के साथ है? इसको क्या बोलेंगे? ये इसको हम वर्ब बोलेंगे कि इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे? इस बात को दिमाग में लिख डालिए दोस्त। यदि ग्रुप बी वाक्य में अकेले होगा, यदि ग्रुप बी वाक्य में अकेले होगा तो क्या कहलाएगा? वर्ब। और किसी वर्ब के साथ होगा तो ये क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब। आइए अब उसके बाद बात करते हैं ग्रुप सी का। ग्रुप सी को हम मोडाल्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इसे हम मोडाल्स कहते हैं। तो सवाल है, मोडाल्स किसे कहा जाता है? आइए दोस्तों बात करते हैं ग्रुप सी, मोडाल्स का। ग्रुप सी है दोस्तों, इस ग्रुप सी को हम मोडाल्स वर्ब कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मोडाल्स। ये मोडाल्स, इसे मोडाल्स कहा जाता है। और ये जो ग्रुप सी है इसे हम मोडाल्स कहते हैं। और ये मोडाल्स का प्रयोग आप मन के बात को बताने के लिए करते हैं। किसको बताने के लिए? मन के बात को, मन का बात को। तो सीधा सीधी मोडाल्स का प्रयोग किसको बताने के लिए? मन के बात को बताने के लिए करते हैं। इस बात को दिमाग में लिख डालिए कि सुबह से लेकर रात तक आप जितना भी वाक्य बोलते हो वो वाक्य दो प्रकार का होता है। कुछ ऐसा वाक्य होता है जो सच्चाई को बताता है, कुछ ऐसा वाक्य होता है जो मन के बात को बताता है। तो पहले समझ लो सच्चाई वाले वाक्य कौन होते हैं और मन के बात को बताने वाले वाक्य कौन होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये मेरे हाथ में स्केच है। किसी के हाथी दिखता है क्या? तो नहीं दिखता, ये हाथी नहीं ना जी। मेरे हाथ में स्केच है, ये सच्चाई है। ये क्या है? सच्चाई है। अच्छा इसको ऐसे बोलो, काश मेरे हाथ में वो हाथी होता। ये सच बात है कि मन का बात है? मन का बात है। ये तो मतलब यहाँ पर यह है कि यह स्केच है, ये सच बात है। और सच बात को कौन बताता है? टेंस। कौन बताता है? टेंस। काश मेरे हाथ में ये हाथी होता, ये मन का बात है। और इसको कौन बताएगा? मोडाल्स। किसको कौन बताएगा? इसको मोडाल्स। यानी कि मोडाल्स, इस बात को दिमाग में लिख डालिए दोस्त, मेरे अजीज दोस्त। ग्रुप सी शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू को मोडाल्स कहते हैं। यदि इसमें से किसी का प्रयोग अंग्रेजी के किसी वाक्य में हो तो इसका मतलब हुआ वो सच की बात को बता रहा है कि मन की बात को बता रहा है? वो मन की बात को बता रहा है। यानी कि मन की बात का मतलब हुआ वो बात अब तक सच नहीं हुआ,
मान लो आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, अचानक सामने में नदी आ गया, आपका दोस्त कहता है ले दोस्त, अब क्या करेगा? बोला या आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर। जोर से बोले तो क्या बोलेंगे? आई कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर। जोर से बोलिएगा, बोलिए तो स्पीक लाउडली। मैं इस नदी को तैरकर पार कर सकता हूं। क्या तैरना शुरू कर दिए कि बात अभी मन में है? ये मन के बात को कौन बता रहा है? कैन। कैन को क्या बोलते हैं? मोडाल्स। और मोडाल्स किसको बता रहा है? मन के बात को। किसको बता रहा है? मन के बात को। जैसे ऐसे कहते हैं, ये एक पहला वाक्य है। एक दूसरे वाक्य देखते हैं, जैसे कहते हैं कि वी शुड हेल्प द पुअर। बोलिए तो जोर से, क्या वाक्य? We should help the poor. ऐसे मोडाल्स कौन है? शुड को क्या बोलेंगे? मोडाल्स। और ये किसको बता रहा है? मन के बात को। किसको बता रहा है दोस्त? मन। We should help the poor, हमें गरीबों का मदद करना चाहिए। ये बात अभी करते रहे, ये करना चाहिए, हाँ करने रहे, ये बात मन की बात है। इस बात की है, ये हम शुड और कैन की बात नहीं बता रहे हैं। इसमें जितना भी है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, इसके लिए आपको एक खास टॉपिक है मोडाल्स। देखिए जीके एवन के यूट्यूब चैनल को, जबरदस्त। इस धरती पर अगर आप मोडाल्स को सीखना चाहते हैं तो एक ही फैकल्टी है, एक ही लेखक है, एक ही टीचर है, जीके ह्यूमन, जो आपको सिखा सकता है, जो सच में आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खूब बढ़िया कर सकते हैं। तो हम हैं, आप हैं और हमारी अंग्रेजी है, इस तीनों के बीच में खूब अच्छी यारी बनेगी। देखते रहिए, हमेशा देखिए जीके एवन के यूट्यूब चैनल को, हमारे सारे वीडियोस को देखिए। और आप डेफिनेटली, हम आशा करते हैं, हम सच में हम चाहते हैं, पता है दोस्त, मेरा शौक है कि बहुत कमज़ोर बच्चा का भी अंग्रेजी बहुत 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 अच्छा हो जाए। इसके लिए हम उस स्तर पर जाकर के मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और दोस्त, आखिरी ग्रुप है, लास्ट ग्रुप है, ग्रुप डी। इसे हम मार्जिनल वर्ब कहते हैं। ये कौन कौन है? नीड है, डेयर है, यूज टू है। तो वैसे तो जब हम मोडाल्स पढ़ेंगे और मार्जिनल पढ़ेंगे तो उसमें इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी बहरहाल आप इतना समझिए, जैसे ग्रुप डी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल वर्ब। जैसे कहते हैं कि आई नीड ए बुक, यानी कि मुझे एक किताब की ज़रूरत है। यानी कि नीड का प्रयोग किसके अर्थ में करते हैं? हम ज़रूरत के अर्थ में करते हैं। जैसे एक दूसरा वाक्य देखते हैं कि डेयर, जैसे कहते हैं कि हाउ डेयर यू कम हेयर। जोर से बोलिए तो, हाउ डेयर यू कम हेयर। जोर से बोलिएगा, तुम यहाँ आने का हिम्मत कैसे किए? तुमको यहाँ आने का हिम्मत कैसे हुआ? और एक तीसरा वाक्य देखते हैं, यह कहते हैं कि बोलिए आई यूज्ड टू टीच इन दिल्ली। मैं दिल्ली में पढ़ाया करता था। क्या बोलेंगे? मैं दिल्ली में पढ़ाया करता था। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सिलरीज। दोस्तों, अंग्रेजी में यह 24 एक्सिलरीज की कहानी है और आप अवश्य देखते रहें हमारे सारे वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।